अनवांटेड का लफ्ज एक ऐसा लफ्ज है जो बहुत सारी बातों की तशरीह खुद ब खुद कर देता है। अगर आप किसी की जिंदगी में अनवांटेड हैं तो वो आपके साथ ऐसा सलूक करेगा जैसा सुतीले इंसान के साथ सलूक किया जाता है, जैसे दुकानदार किसी नकली नोट के साथ करता है, जैसे सुनार किसी जाली सोने के साथ करता है। ठीक है, वजह क्या होती है? वजह ये है कि वो चाहता ही नहीं है उस रिश्ते को लेकर चलना, वो चाहता ही नहीं है कि आप उसकी जिंदगी में शामिल हो, वो चाहता ही नहीं आपके साथ ताल्लुक बनाना, और आप भागते हैं उसके पीछे, आप उसकी मिन्नतें करते हैं, आप उसके तरले करते हैं। ये कोई पहला केस नहीं था जो मेरे पास आया जिसमें अनवांटेड वाली फीलिंग वाला एक शख्स शेयर कर रहा है कि मैं उसकी जिंदगी में ऐसे महसूस होता हूं जैसे अनवांटेड हूं, लेकिन ये वो था जिसके लिए उसने अपने घर वालों से लड़ाई की थी, जिसके लिए उसने अपने पूरे खानदान से लड़ाई की थी। अब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अब अनवांटेड फील होने लग गई है? मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, अनवांटेड वाइफ हो, अनवांटेड औलाद हो, यानी अनवांटेड चाइल्ड की अगर बात करें तो चाइल्ड में खुसूसी तौर पर बेटियों को शामिल किया जाता है। अनवांटेड बेटियां हो या इससे हटकर अनवांटेड बहू भी हो, तो ये तीनों किस्म के जो लोग होते हैं ना बेचारे सारी जिंदगी सफर करते हैं। बेटी होगी तो उसे सारी जिंदगी सफर करना पड़ेगा पेरेंट्स की सूरत में, उसका बाप कुछ कह देगा, अगर बाप की अनवांटेड नहीं है माँ की अनवांटेड है तो माँ कुछ कहती रहेगी, अगर बहन की सूरत में है तो भाई कहते रहेंगे, अगर बीवी है तो जाहिर है कि तुम तो मेरे घर वालों की मर्जी से आई हो, मेरी मर्जी से तो नहीं आई हो, और अगर बहू आ गई है तो जो ससुराली हैं वो कहते रहेंगे तुम तो हमारे बेटे की पसंद हो, वरना तो तुम्हारी हमें कदर करनी नहीं थी। भाई आपने क्यों नहीं कदर करनी थी? आपने क्यों नहीं कदर करनी? या तो आप में इतनी ताकत हो, आप में इतने गट्स होने चाहिए कि जो औलाद आपने पैदा की वो पैदा ना होने देते, जो बेटी आपने पैदा की इतनी अगर आप में कुदरत थी तो आप पैदा ना होने देते, इतने अगर आप कामिल थे, इतने अगर आप खुदाई को चैलेंज करने वाले थे तो फिर आप बेटी की बजाय बेटा ही पैदा कर लेते। और अगर बहसियत ससुराली अगर आप में इतनी ही एलिजिबिलिटी थी तो उस बच्ची का क्या कसूर है जो कि आपकी बहू बन के आ चुकी है? आपको अपने बेटे की परवरिश ऐसे करनी चाहिए थी जो आपकी सारी बातें मानता। अब आपने परवरिश नहीं की तो मसला आपकी परवरिश में है, अब आप उस बच्ची की उस लड़की की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और इसी तरह से अनवांटेड वाइफ वाली जहां तक बात है, अगर आप अपने पेरेंट्स को इनकार नहीं कर सकते थे, अगर आप अपने पेरेंट्स की सारी बातें ही माननी है तो फिर पहले आपने अपने तरजीहात तय करनी थी, अपने पेरेंट्स को बताना था कि मेरे लिए ऐसी बीवी लानी है। आपने उस बच्ची को, उस लड़की को आपने अनवांटेड फील करवा के उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। अब तीसरे दिन, तीसरी रात आप एक औरत को ये बावर करवा रहे हैं, आपको इख्तिलाफ है आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ना भी नहीं चाह रहे, आप जलील और रुस्वा भी कर रहे हैं, आप मार भी रहे हैं, और फिर उसके सामने आप ये बात कह रहे हैं कि मैं दूसरी औरत लाऊंगा तुम्हारे सामने लाकर तुम्हारे साथ रहते हुए उसके साथ जिंदगी गुजारूंगा, उसी कमरे में रहूंगा जिस कमरे में तुम रहोगी। ये क्या बदतमीजी है? ये मुआशरा की सूरत किस जानिब जा रहा है? हो सकता है कि ये बातें आपको बहुत बुरी लगे, हो सकता है कि आपको इन बातों पर तकलीफ हो, या हो सकता है कि आप ये बात कहें कि आप तो बहुत सुलझे अंदाज में और सादा से अंदाज में बात करते हैं, तो इतने उखड़े अंदाज में आप क्यों बात कर रहे हैं? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों की तकलीफें तकलीफ देती हैं, अंदर तक दुख होता है, फिर मुझे कुछ ऐसी चीजें बताना पड़ती हैं, फिर मुझे कहना पड़ता है कि ये कर लें ताकि इसकी तबीयत साफ हो, फिर मुझे तबीयत साफ करने की बातें बताना पड़ती हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। वजह सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? मैं चाहता हूं ताल्लुकात ठीक और नेचुरल वे में चलें तो चीजें ठीक रहेंगी, मामला ठीक रहेंगे। क्योंकि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है और फिर मैं आपको कुछ बता दूंगा और सामने वाले को नुकसान पहुंचेगा तो ये अच्छी चीज नहीं है। खुदारा अपने गिरेबानों में झांकिए, अपने ताल्लुकात का ख्याल कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।